हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। जी बिल्कुल, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। खुश रहने से क्या होता है? हमारा शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छी प्रकार होता है और हर कार्य में रुचि उत्पन्न होती है। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय जो हरिऔध द्वारा लिखा गया है। हरिऔध यानी कि जिनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये उनका हरिऔध उपनाम है। उनके द्वारा लिखी गई कविता एक तिनका, जिसमें स्पष्ट संकेत मिलता है एक सीख छुपी होने का। तो चलिए कविता समझते हैं और उस सीख को समझने का और अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। तो कविता है हमारी एक तिनका। तो बच्चों, लेखक कहते हैं कि जब मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब मुंडेरे पर था खड़ा, हाँ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। घमंडों में भरा ऐंठा हुआ यानी कि अक्कड़ से मैं घमंड से अकड़ा हुआ एक दिन मैं मुंडेरे पर खड़ा था, यानी कि किनारे पर खड़ा था कि अचानक क्या हुआ, उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंख में आकर गिर गया। फिर क्या हुआ, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूड़ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। फिर जब तिनका मेरी आंख में गिरा तो मैं झिझक उठा, यानी कि अचानक से मुझे बेचैनी सी महसूस होने लगी, मेरी आंख लाल हो गई, दुखने लगी, क्योंकि मैं उसको तिनके को निकालने के लिए बार बार आंख को मल रहा था, जिससे मेरी आंख लाल होकर दुखने लगी। मूड़ देने लोग कपड़े की लगे। अब जब आंख में तिनका गिर जाता है तो लोग कपड़े को यूं मोड़कर आंख से तिनका निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसे कहते हैं मूड़। तो लोग भी यही करने लगे, कपड़े की मूड़ बनाकर मेरी आंख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। फिर क्या था, मैं तो बहुत अकड़ में रहता था कि मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक तिनके के कारण मुझे लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़ गई और तब मैंने जाना कि अकेले जीवन नहीं कट सकता और मेरी ऐंठ यानी कि मेरा घमंड जो था वो भाग गया। तब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझ ने मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो जब किसी ढप यानी कि किसी तरकीब से, जब किसी तरकीब से तिनका निकाल लिया गया मेरी आंख से, तब मेरी समझ यानी कि मेरे अंदर की समझ ने मुझे ताने दिए, ताने यानी कि मुझे बहुत कोसा कि तू इतना ऐंठता, इतना घमंड करता था, लोगों से बात नहीं करता था, आज एक तिनका बहुत था तेरी घमंड निकालने के लिए। तो बच्चों, अंततः कविता में यही सीख छुपी हुई है कि घमंडी और घमंड दोनों से दूर रहना चाहिए। ये दोनों हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। अगर आप भी घमंड करने की कोशिश करें तो सबसे पहले स्वयं इसका त्याग करें, अर्थात कभी भी घमंड की ओर ना जाएं, क्योंकि घमंडी का सर नीचा होता है। ये कहावत बिल्कुल सत्य है। हमें जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार रखें, जैसा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने अपनी एक तिनका कविता में बताया है। तो चलिए एक बार लेखक ने इतनी सुंदर कविता हमें प्रदान की है, तो लेखक यानी कि कवि का जो है वो जीवन परिचय भी ले लेते हैं, यानी कि कवि परिचय। तो बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ था। यह हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे और 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके थे। प्रिय प्रवास, पारिजात, रुक्मणी परिणय, कवि सम्राट, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, वेदेही वनवास आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 16 मार्च 1947 में इनका निधन हुआ था। तो ये थे अयोध्या सिंह उपाध्याय और इनके द्वारा लिखी गई कविता एक तिनका हमने अभी पढ़ी, जिसमें जो सीख छुपी हुई है कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए। इसे अवश्य अपने जीवन में उतारिएगा और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।